नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए हैं, विधानसभा के जो 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट आए, उस रिजल्ट को आने के बाद ये तो कंफर्म हो गया दोस्तों कि जो कांग्रेस के लिए जो लोकसभा की 2024 की जो डगर है वो बहुत कठिन होने वाली, क्योंकि जो तीनों ही राज्यों की बात करें जाए तो तीनों ही राज्यों में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी है। जहां पे उम्मीद ये लगाई जा रही थी कांग्रेस जीतेगी इन तीनों ही राज्यों के, वो तीनों ही राज्यों को हार गई है। दोस्तों, हार के बाद कांग्रेस के पास 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि क्या वो इस हार का चिंतन मंथन करेगी, जो उनके नेताओं में आपसी विवाद चल रही उसको खत्म करेगी, जो बड़े नेताओं पे जो उनके कांग्रेस के आला कमान वो उन पे कार्रवाई करेगी। सवाल बहुत सारे हैं। और दूसरा सवाल एक और उठता है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये सवाल है कि जो उनका जो अति आत्मविश्वास कह लीजिए, चाहे वो घमंड कह लीजिए, फिर चाहे वो आप अहंकार कह लीजिए, वो उस चीज को खत्म करेगी कि नहीं करेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले सवाल की। दोस्तों, अगर चिंतन मंथन की बात की जाए तो ये चिंतन मंथन तो कांग्रेस की तरफ से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके नेता जो लोग हैं वो ये दिखा रहे वोट परसेंटेज को। कोई कह रहा है कि हमारा वोट परसेंटेज तो ठीक ही है, हमने इतना वोट परसेंटेज पाया, हार जीत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा, हमारा वोट परसेंटेज हमने मेंटेन किया। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि 1 वोट से हारो आप, चाहे 1000 वोट से हारो, चाहे 1 लाख वोट से हारो, हार तो हार होती है। जो जीतता है वही सिकंदर होता है। और इनके एक नेता हैं वो तो 20 साल पहले चले गए, वो ये बता रहे हैं कि 20 साल पहले भी इसी तरह की हालात थी, लेकिन हम लोकसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत से आए थे। तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूं कि प्लीज पास्ट में जीना बंद करिए, भविष्य में, क्योंकि अब वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। अब की राजनीति बहुत अलग हो गई है। और दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, मेन पार्टी में इनमें जो नेता लोग हैं इनमें आपस में ही विवाद चल रहा है। आप गहलोत की बात कर लीजिए, फिर सचिन पायलट की बात कर लीजिए। राजस्थान चुनाव में आप एक चीज जरूर देखेंगे कि इन दोनों लोगों में आपस में विवाद आपको जरूर देखने को मिला होगा। आपने ये नहीं नोटिस किया कि जो सचिन पायलट थे उन्होंने जो राजस्थान के चुनाव थे उनमें सही तरीके से प्रचार किया, वो प्रचार में आपको बुरी तरीके से नजर आए नहीं नजर आए होंगे। और सेम वही प्रोसेस आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में आपस में विवाद चल रहा है। और दिग्विजय सिंह पे तो ये भी आरोप लगाया गया, जब उन्होंने टिकट के बंटवारे किए थे तो जो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनमें असंतोष था, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष था, क्योंकि जो दिग्विजय सिंह ने टिकट के बंटवारे किए थे वो बहुत मनमानी तरीके से किए थे। आला कमान की जो सोचनी थी उन्होंने नहीं सुनी थी। तो कुल मिला जुला के आप ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी इन चीजों पर अगर चिंतन मंथन नहीं करेगी तो इस चीज को तो आप मान के चलिए कि वो जिंदगी में इस तरह से चुनाव जो लड़ रही है वो लोकसभा में उनको जीत नहीं हासिल होने वाली, ये कंफर्म मान लीजिए। और दूसरे सवाल पे आ जाते हैं कि जो आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास कह लीजिए, चाहे घमंड कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, वो है कांग्रेस पार्टी, मगर इसको नहीं खत्म करेगी तो जीतने वाली। क्योंकि अगर बात किया जाए, आप कमलनाथ की बात कर लीजिए, तो क्या कमलनाथ में घमंड नहीं था? क्योंकि उन्होंने क्लियर मान लिया था कि हम मध्य प्रदेश का चुनाव आसानी से जीत रहे हैं, हम तो सीएम बनने वाले हैं। क्योंकि जब गोदी मीडिया के कुछ पत्रकारों को इंटरव्यू देना के लिए मना किया गया था, लेकिन कमलनाथ वहां पहुंच जाते हैं, बाबा के पास पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कमलनाथ अपने को सीएम एकदम क्लियर घोषित कर चुके थे, उन्हें आला कमान की बात सुननी ही नहीं थी। जब आला कमान ने कई चीजों के लिए मना किया गया था, लेकिन कमलनाथ अपने को सीएम घोषित कर चुके थे और इसलिए वो आला कमान की बात नहीं सुन रहे। आप ये सोचो दोस्तों, क्या बीजेपी में दिक्कतें नहीं थी? राजस्थान में क्या वसुंधरा जी जो मैडम थी उन पे दिक्कतें नहीं थी? उनको साइडलाइन नहीं किया जा रहा था? वो सीएम फेस वहां की थी? नहीं थी। और क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन नहीं किया जा रहा था? किया जा रहा था। लेकिन बीजेपी की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है दोस्तों, कि जो इनके जो आला कमान, जो बड़े नेता जो कह देते हैं वो हो जाता है। यही चीज कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस में अलग ही घमंड चल रहा, अलग ही सिस्टम चल रहा। जो नेता है अपने को ही बड़ा साबित करने में लगा हुआ। सबसे बड़ी चीज इसमें कांग्रेस में है कि जो ये 2 नेता हैं, चाहे कमलनाथ की बात कर लीजिए, फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह की बात कर लीजिए, अपने बेटों को लेकर परेशान है। इनसे चुनाव जीता नहीं जा रहा है, लेकिन अपने बेटों को लेकर अलग ही परेशान है। कुल मिला जुला के आप एक चीज जरूर नोटिस किएंगे, जो इंडिया अलायंस की बात किया जाए, इंडिया अलायंस क्या इन जो स्टेट के चुनाव 4 राज्यों में हुए हैं उसमें आपको देखते हुए नजर आए? नहीं, इंडिया अलायंस नहीं नजर आई। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, जो घमंड की बात किया जाए तो घमंड इसलिए मैं और कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव का इन लोगों ने कहा था, ये कमलनाथ ही जो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कौन अखिलेश फखलेश, तो उसका हर्जाना तो उन्हें भोगना ही था।
क्योंकि आप अगर अपने सहयोगी दल के लोगों का सपोर्ट ही नहीं करोगे, उनकी बातें ही नहीं सुनोगे, तो आपको इस तरह के रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कांग्रेस अपने घमंड को नहीं खत्म करेगी तो कभी नहीं जीतने वाली है। इस चीज को मानना पड़ेगा कि जहां सहयोगी दल उनके मजबूत है, उनको वहां आप उतनी इज्जत दीजिए, जहां आप मजबूत हैं आप वहां चुनाव लड़िए। हर जगह अगर आप ही चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, जो अलायंस बना इंडिया अलायंस, वो टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और जो जिसके आसार भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कह ही दिया इस तरह के काम करेंगे तो इंडिया अलायंस टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वहीं टीएमसी के सांसद ने कह दिया कि जमींदारी प्रथा कांग्रेस को खत्म कर देनी चाहिए, और शिवसेना के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि कांग्रेस को इस हार का चिंतन मंथन करना चाहिए। कुल मिलाजुला के इंडिया अलायंस में भी अब जिसे कहते हैं ना, टूटने की जो थोड़ी थोड़ी हलचल दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस उनको जो अपने सहयोगी जो दल है उनका उतना जिसे कहते हैं कि सम्मान नहीं कर रही है। क्या आम आदमी पार्टी नहीं चुनाव लड़ती है? फिर चाहे वो आरजेडी के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव नहीं लड़ा? किस तरीके से लड़ा वो तो देखिए। कांग्रेस को उनसे सीख लेनी चाहिए, अपने सहयोगी दल से सीख लेनी चाहिए। कुल मिला जुला के दोस्तों एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख नहीं लेगी तो चुनाव नहीं जीतने वाली, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री के सिवा बहुत सारी और भी जिसे कह सकते हैं कि रास्ते में कठिनाइयां हैं। आप उनकी गोदी मीडिया की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप एजेंसियों की बात करिए, जांच एजेंसियों की बात करिए, ये भी तो चीजें हैं। ये देखिए, ये दो राहें नहीं है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, गोदी मीडिया उनका दुरुपयोग करता है, क्योंकि गोदी मीडिया के एक पत्रकार तो नाचते हुए नजर आए स्टूडियो में इस बीजेपी की जीत के बाद। तो आप ये देख लीजिए कि आपके पास जब आपके विरोध में हर एक चीज है तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव जीतेंगे? चुनाव जीतने का सीधा सीधा मुद्दा है कि जनता से आप कनेक्ट करिए, ऊंचे लेवल से नीचे लेवल तक आपको काम करना पड़ेगा, प्लस दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। आपने सहयोगी दल का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इसी तरह के रिजल्ट हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लियर सी बात है, जो कांग्रेस के जो आला कमान के लोग हैं, अपने बड़े बड़े नेताओं पे कार्रवाई कीजिए, उनको हटाइए, और जो युवा चेहरे हैं उनको मौका दीजिए जैसे और पार्टियां देती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और एक सवाल आप लोगों से जरूर रहेगा कि क्या कांग्रेस के हार का जो कारण था वो उनका अति आत्मविश्वास था कि उनके जो आपस के जो नेता लोग हैं उनका आपस में विवाद था? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। क्योंकि दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ की बात करिए, दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी ये क्लियर था, जितने भी एग्जिट पोल आए थे कि वहां पे कांग्रेस ही आएगी, लेकिन उसका एकदम उल्टा हो गया, क्योंकि बघेल जी भी एकदम अति आत्मविश्वासी हो गए थे कि हम तो चुनाव जीत ही रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जो उनके और जो वहां की छोटी छोटी पार्टियां थे उनसे उन्होंने सहयोग या गठबंधन नहीं किया था, इसलिए उनको हार देखना पड़ा। प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हाँ, कांग्रेस के हार का असली कारण क्या था। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।